नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जांजगीर चांपा से खबर है, राहुल के रेस्क्यू की कवायद पूरी हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। एससीसीएल बाल्को प्लांट एक्सपर्ट की इसमें मदद ली गई है और ग्रीन कॉरिडोर से बिलासपुर अब राहुल को पहुंचाया जाएगा। अपोलो अस्पताल में राहुल का इलाज होगा। बड़ी जानकारी आप तो टनल में सेना के कई जवान भेजे गए हैं। बड़ी तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसी भी वक्त बोरवेल से राहुल को निकाला जा सकता है, यह बड़ी और अहम खबर है। सेना के कई जवान भेजे गए हैं। ये अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में, यानी कि कुछ ही सेकंड का इंतजार या कुछ ही मिनट का इंतजार, जब राहुल बाहर निकलेगा और अब जल्द ही राहुल अपने परिवार के बीच में होगा। बड़ी जानकारी, तो किसी भी वक्त राहुल को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू का ये जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम चरण में ये अब अपना जो अभियान है वो पहुंचा है। तो सेना के जवानों की मदद ली जा रही है, स्ट्रेचर्स को भेजा गया है, बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बना करके इसको अस्पताल ले जाया जाएगा। तो रेस्क्यू लगातार चला है और अब स्ट्रेचर लेकर के जो टीम है वो टनल में पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी, समय बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 दिन से आपको बता दें कि राहुल बोरवेल के अंदर है। लगातार ये कोशिशें चल रही थी कि इसको बाहर निकाला जाए, चूंकि बहुत ही संवेदनशील था ये पूरा मामला और किसी भी तरह की जो चूक है या किसी भी तरह की जरा सी भी भूल बहुत भारी हो सकती थी। इसलिए बहुत बारीकी से ख्याल रखते हुए इस पूरे रेस्क्यू को चलाया जा रहा था। तो अब अंतिम चरण में ऑपरेशन पहुंच चुका है और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल को वहां से निकालने का जो प्रयास है वो जारी है। और अब कयास ये है कि जल्द ही अपनों के बीच में राहुल पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 दिन से जिंदगी की जंग राहुल लड़ रहा है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे। डॉक्टर्स लगातार इस पर निगरानी अपनी बनाए हुए थे, एक्सपर्ट लगातार इसको देख रहे थे कि किस तरह से जो ये रेस्क्यू है वो सकुशल संपन्न हो जाए। तो अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है ये पूरा जो ऑपरेशन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बोरवेल से अंदर निकालने का जो काम है वो जो रेस्क्यू की टीम है वो कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो जांजगीर चांपा से लेकर के बिलासपुर तक आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, क्योंकि इसको तुरंत जैसे ही यहाँ से निकाला जाएगा, यहाँ से सीधे इसको ले जाया जाएगा बिलासपुर और राहुल को वहाँ पर ले जा करके जो ट्रीटमेंट है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर के, उसमें रखा जाएगा। चूँकि 5 दिन आप समझिए इस बोरवेल के अंदर किस तरह से राहुल के बीते होंगे, ये अपने आप में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बोरवेल के अंदर फंसे रहना और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो लगातार यहाँ पर राहुल को झेलनी पड़ी। फिर रेस्क्यू के लिए किस तरह से टनल बनाई गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी मदद लेनी पड़ी और डॉक्टर्स की पूरी टीम इस पर निगाह बनाए हुए थे कि किसी भी तरह से जो जिंदगी है उसको बचाया जा सके, राहुल को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाला जाए। तो सबकी निगाहें इसी पर थीं। दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा था। जो भी इस खबर को सुन रहा है या जो भी जिसको भी ये जानकारी मिल रही है, हर कोई राहुल सकुशल वहां से बाहर निकल आए, इसके लिए सबकी तरफ से जो प्रयास हैं वो किए जा रहे थे। सब प्रार्थनाएं और दुआएं भी कर रहे थे और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय जो प्रशासन है वो लगातार इसमें लगा हुआ था कि किसी भी तरह से राहुल को सकुशल यहां से बाहर निकाला जाए। तो वही तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और किसी भी क्षण आप देख सकते हैं कि बाहर निकाला जाएगा राहुल को, चूंकि पूरी तरह से अब अंदर टनल के आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं और बहुत बारीकी से ख्याल रखते हुए बाहर निकालने का जो प्रयास है वो राहुल को किया जा रहा है। और बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है, जिससे यहाँ से निकाल करके तुरंत इसको बिलासपुर के लिए ले जाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और अब जल्द ही उम्मीद ये है कि राहुल अपने परिवार के बीच में होगा। लोगों की जो दुआएं हैं वो रंग ला रही हैं, क्योंकि बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब ज़रा सा जो इंतज़ार है वो रह गया है। यहाँ पर कुछ और
जो मलबा है उसको हटा करके और आगे राहुल को यहाँ से इस टनल से बाहर निकालने की जो कोशिश है, जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो 5 दिन की पूरी जो कवायद है, जो पूरी मेहनत है, उसके बाद अब वो परिणाम आने वाला है। अब वो समय आने वाला है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि राहुल यहाँ से बाहर निकले, सकुशल निकले, अपने परिवार वालों के बीच में जाए, क्योंकि काफ़ी आपने देखा है कि इसको लेकर के जो मेहनत है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को करनी पड़ी है। और ऐसे घटनाओं में बहुत बारीकी से हर चीज़ का जो ध्यान है वो भी रखा जाता है, ताकि कोई भी चूक या कोई भी गड़बड़ी किसी भी तरह की बहुत भारी हो सकती है। इसलिए बहुत बारीकी से ख्याल रखते हुए कि किस तरह से कि अंदर जो फंसा हुआ शख्स है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए कोशिशें और प्रयास ये लगातार चल रहे हैं कि उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि आज भी डॉक्टर्स ने जो बातचीत हुई राहुल के साथ में, जो इशारा उसने किया खाने पीने के लिए, चूँकि बुधवार से आपको बता दें कि कुछ खाना पीना भी नहीं राहुल ने खाया है, और इस वजह से भी थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो आप ये कह सकते हैं कि चिंताजनक लग रही थी। लेकिन आज चूँकि थोड़ा इशारा भी राहुल की तरफ से किया गया है जिसमें ये लगा कि वो खाने के लिए भी शायद कुछ मांग रहा था, तो ऐसे में ये उम्मीद है कि बिल्कुल सही सकुशल राहुल यहाँ से बोरवेल से बाहर निकलेगा, क्योंकि सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए अंतिम प्रयास किस तरह से ये किया जा रहा है कि बाहर बोरवेल से सकुशल निकाल लिया जाए राहुल को, और वही प्रयास लगातार जारी है, जो कि सेना के जवान या पूरी आप देख सकते हैं जो यूनिट है, पूरी जो टीम है वो इस अभियान में लगी हुई है। और अब यहाँ से सकुशल बाहर निकाला जाएगा। तो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है राहुल, और जल्द ही अपने परिवार के बीच राहुल पहुँच जाएगा। हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं, चूँकि इस पूरी खबर पर लगातार हमारी निगाहें हैं वो बनी हुई हैं। तो राहुल को यहाँ से निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। स्ट्रेचर या सभी इंतजाम जो होने चाहिए पूरे मुकम्मल कर लिए गए हैं। टनल के पास मेडिकल की पूरी टीम मौजूद है, और अब राहुल को यहाँ से निकाल करके सीधे बिलासपुर ले जाया जाएगा। ये बहुत अहम रहेगा, और इसके लिए बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, यानी कि किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक या किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तत्काल जांजगीर चांपा से बिलासपुर तक का जो सफ़र है वो भी तय हो जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल का जो रेस्क्यू है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी समय राहुल यहाँ से बाहर आ जाए। और इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें, पूरे देश की निगाहें, चूँकि दुआओं का भी जो दौर है वो पूरे देश में आपने देखा कि चला। तो 5 दिन से आप देखें कि राहुल इसी के अंदर फंसा हुआ है, और अब अंतिम दौर में ये पहुँच चुका है रेस्क्यू का ये जो पूरा काम है। और इसलिए कयास ये हैं कि किसी भी समय राहुल को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। 5 दिन से ज़िंदगी की जंग राहुल इसी टनल के अंदर लड़ रहा है, जो कि फंसा हुआ है इसी टनल के अंदर, और अब यहाँ से उसको बाहर निकाल करके सकुशल अस्पताल तक ले जाना, इसके लिए भी बाहर इंतज़ाम सारे कर लिए गए हैं। किसी भी वक्त, क्योंकि लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, किसी भी वक्त ये जो अंतिम जो रेस्क्यू है वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद राहुल बाहर निकलेगा उसको ले जाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, और इसी ग्रीन कॉरिडोर से राहुल को सीधे यहाँ से बिलासपुर के लिए ले जाया जाएगा। तो ये अंतिम प्रयास आप देख रहे हैं, चूँकि बिल्कुल अब नज़दीक पहुँच चुके हैं, टनल बन चुकी है, और टनल से बिल्कुल अंदर जो पास में ही मौजूद है वहाँ पर राहुल को उससे बाहर निकाला जाएगा। तो अब ये जो प्रयास है वो बिल्कुल अंतिम दौर में अपने पहुँच चुका है। बेहद अहम और
महत्वपूर्ण जो जानकारी है तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि इसी पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। तो सेना के जवान सुरंग में भेजे गए हैं, राहुल के परिजनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया है और बस इंतजार केवल इस बात का हो रहा है कि किसी तरह से राहुल को सकुशल यहां से बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद इसको सीधे यहां से बिलासपुर ले जाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम तस्वीरें हैं। पूरे रेस्क्यू में आपने देखा कि कितना वक्त लगा है, कितनी बारीकियों का ख्याल रखा गया है। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई चूक, किसी भी तरह की कोई भूल ना हो, और इसलिए ये बहुत अहम था कि जो रेस्क्यू है वो सकुशल पूरा हो जाए। और राहुल चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो निगरानी है वो रखी जा रही है, कोशिश उसके साथ लगातार कांटेक्ट बनाए रखने की गई है, इसलिए और रिस्पॉन्ड भी राहुल लगातार कर रहा है, इसलिए ये थोड़ी राहत की बात है। और चूंकि अब पूरी तरह से टनल बन चुकी है, अंतिम चरण तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान अंदर स्ट्रेचर लेकर के टनल के अंदर, ताकि वहां से राहुल को तुरंत निकाल करके बाहर लाया जाए। जो एम्बुलेंस बाहर मौजूद है, बाहर जो मेडिकल की टीम मौजूद है, उसके जरिए उसको जांजगीर चांपा से सीधा ले जाया जाएगा बिलासपुर, जहां पर आगे का जो ट्रीटमेंट है, चूंकि 5 दिन बोरवेल के अंदर रहने के बाद तमाम तरह की जो जांच है वो अभी डॉक्टर्स के द्वारा की जाएंगी। तो अहम ये बहुत रहेगा कि किस तरह से इसको यहां से निकाला जाएगा, लेकिन निगाहें चूंकि सबकी इसी पर लगी हुई हैं। लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि संवेदनशील भी हैं, लोगों ने अपने स्तर से जो प्रयास हो सकते हैं वो भी किए, और उसके अलावा चूंकि प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व था, मुख्यमंत्री ने खुद आपने देखा कि किस तरह से इसको लेकर के जो निर्देश हैं वो दिए थे, जो राहत और बचाव दल की टीमें हैं उनको, और परिवार के साथ भी लोगों की पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो लोगों का देखने को मिल रहा है, और लोग अपने स्तर पर दुआएं भी कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी अपना सपोर्ट कर सकता है। सबने जो अपनी आप कह सकते हैं कि जो वेल विशेस हैं वो रखी हुई हैं राहुल के लिए, और सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि बिल्कुल सकुशल और सुरक्षित राहुल यहाँ से बाहर निकलेगा और उसके बाद अपने परिवार के बीच में होगा। चूंकि अभी भी लगातार राहुल के साथ जो निगरानी हो रही थी, या जिस तरह से भी उसके साथ जो कन्वर्सेशन किया जा रहा था, या जैसे भी उसको मॉनिटर किया जा रहा था, वो अभी फिलहाल ठीक बताया जा रहा था। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात ज़रूर थी, क्योंकि खाना पीना आपने देखा कि कुछ नहीं खाया, और इस वजह से थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई ऐसी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अब इसमें कोई परेशान या चिंता होने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये अंतिम जो टनल का काम है वो पूरा होगा और उसके बाद राहुल को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा और सीधा यहाँ से बिलासपुर राहुल को ले जाया जाएगा। तो अंतिम चरण में बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँच चुका है, और थोड़ी ही देर में जो राहुल है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। स्ट्रेचर लेकर के टनल में जो टीमें हैं वो पहुँच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार जांजगीर चांपा से दिखा रहे हैं। कोशिश लगातार हो रही है, चूँकि बहुत ख्याल रखते हुए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, इसलिए हर एक बारीकी का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी गलत स्टेप या कोई गलत निर्णय यहाँ पर ना हो। बिल्कुल अंतिम दौर में पहुँच करके और अब यहाँ से सकुशल राहुल को बाहर निकाला जाए, ताकि राहुल अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच में पहुँच सके, जिस पर निगाहें पूरे देश की, पूरे प्रदेश की इस समय लगी हुई हैं। तो जवान सेना के सुरंग के अंदर पहुँच चुके हैं और कोशिश ये हो रही है कि राहुल को वहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकाल ले और उसके बाद उनको यहाँ से निकाल करके डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, ताकि डॉक्टर के भी अंडर ऑब्जर्वेशन में राहुल को रखा जाए। किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने पर उसके बाद फिर परिजनों को या परिजनों के साथ फिर राहुल को भेजा जाएगा। लेकिन अब चूंकि परिजन, आप जाहिर बात है कि आप समझ सकते होंगे कि इस समय कितना परेशान, लगातार पिछले 5 दिनों से जो घटनाक्रम घटित हुआ या जिस तरीके से राहुल गिरा इस बोरवेल के अंदर, उसके बाद से ही सबकी दुआएं ये थी कि राहुल सकुशल यहाँ से निकल आए, अपनों के बीच सकुशल पहुँचे और उसके बाद जो ये पूरा रेस्क्यू है वो समाप्त हो।
तो कोशिश यही हो रही थी, बाकायदा जिस तरह से बोरवेल में गिरा, टनल बनाई गई बगल से होते हुए कि किसी तरह से उस बोरवेल को नुकसान ना हो, और फिर वो टनल कंप्लीट करते हुए अब अंदर से दोबारा से जो बीच का एक रास्ता है उसको बना करके और राहुल को उस टनल के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ बहुत तकनीकी तौर पर भी इसको ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस पर काम कर रही है। और कोशिश ये है कि थोड़ा सा भले ही और अभी समय कुछ थोड़ा बहुत लगे, लेकिन सकुशल निकल आए, चूंकि बिल्कुल अंतिम फेज में, बिल्कुल अंतिम चरण में, और कुछ आप कह सकते हैं कि चंद मिनट की ये जो दूरी है वो अब रह गई है राहुल में और रेस्क्यू टीम के बीच में, जहां से अब राहुल को सीधे यहां से रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे और उसके बाद यहां से उसको आगे जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसके माध्यम से ले जाया जाएगा। पूरी तैयारियां आप कह सकते हैं कि हो चुकी हैं। राहुल के माता पिता जो कि एम्बुलेंस में ही मौजूद हैं, बाहर मेडिकल की पूरी एक टीम मौजूद है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है जांजगीर चांपा से और बिलासपुर तक। ग्रीन कॉरिडोर आपको पता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से भी, ताकि तत्काल जो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो सकें, मिल सकें। इन सारे बातों का ख्याल रखते हुए जो रेस्क्यू का काम है वो अभी चल रहा है। यानी कि बाहर भी आप देखेंगे, टनल के बाहर भी, तो वहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं मेडिकल की टीम की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं। पूरा स्थानीय प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, और अंदर सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो गए हुए हैं स्ट्रेचर लेकर के अंदर, ताकि तत्काल उसको निकाला जाए राहुल को वहाँ से, और उसके बाद उसको बाहर निकाल के और हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहाँ पर डॉक्टर उसकी निगरानी में डॉक्टर उसको देखेंगे, और उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन भी राहुल को कुछ देर के लिए रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर कोई सफोकेशन की वजह से या किसी भी तरह से, या इतने समय 5 दिन उस ज़रा से बोरवेल के अंदर फंसे रहने की वजह से अगर कोई समस्या है, या शारीरिक तौर पर या मेंटल तौर पर भी, तो उसको डॉक्टर अपनी तरह से जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी दुआएं, या फिर आप लोगों ने इतने दिन तक जो लगातार राहुल की कुशलक्षेम के लिए आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं की हैं वो रंग लाने वाली हैं, चूँकि सुरंग के अंदर सेना के जवान भेज दिए गए हैं, और कोशिश अब ये हो रही है कि निकाला जाए, सुरक्षित और सफल रेस्क्यू ये हो सके। इस पर पूरे देश की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। तो सीधी तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और इंतज़ार बस सबको है कि किसी भी समय राहुल बाहर निकलेगा। ये अपडेट लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। पूरी निगाहें हमारी इसी खबर के ऊपर बनी हुई हैं। लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक अपडेट तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचाते रहें, ताकि आप जो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे वो किस तरह से, चूँकि सेना या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ ने जिस तरह से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया है, या फिर आप राहुल को भी देखें, छोटा बच्चा, उसके हौसले को देखें, उसके जज्बे को देखें कि 5 दिन से इस बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन लगातार वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए राहुल के जज्बे को भी सलाम करना होगा, और साथ ही साथ जिस आप कह सकते हैं कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ या फिर जिस एक्सपर्टीज़ के साथ ये काम या इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। चूँकि हर एक चीज़ का ख्याल रखना, एक छोटा बच्चा जो कि बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, और साथ में ही एक टनल बना करके उस बोरवेल से उस बच्चे को बाहर निकालना, ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरीके का चैलेंज है। और उस चैलेंज को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसके पहले भी चूँकि कई केसेस इस तरह के हुए हैं जिसमें इसी तरह से रेस्क्यू करके बच्चों को निकाला गया है, या जो भी बोरवेल के अंदर फंसे हुए बच्चे रहे उन सबको रेस्क्यू किया गया है। कुछ उसी तरीके का ये भी जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इसीलिए पूरी व्यवस्था आप देखें कि जो कर ली गई है, बाहर जो सारे इंतज़ाम होने चाहिए वो सारे इंतज़ाम हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से कोई सफोकेशन या किसी तरह की कोई दिक्कत, राहुल को मेडिकली अगर किसी भी तरह की कोई समस्या 5 दिन इस बोरवेल के अंदर रहने की वजह से, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट, पहले मेडिकल एम्बुलेंस जो है उसके अंदर भी, और उसके बाद इस एम्बुलेंस के ज़रिए जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, वहाँ पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी राहुल को ना हो। और यहाँ से जैसे ही उसको रेस्क्यू करते हैं, फिर सीधे अस्पताल में ले जा करके डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जाए, ताकि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद वो फिर अपने परिजनों के बीच जाए और हंसता खेलता जैसे पहले
जिस तरह से पूरा परिवार था उसी तरह से एक बार फिर से परिवार जो तमाम चिंताएं हैं, जो तमाम समस्याएं हैं, वो उसकी दूर हों। तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है, ये अपडेट इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। राहुल से जुड़ी हुई एक एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर के साथ आप देखिए किस तरह से राहुल का जो रेस्क्यू है वो यहाँ से किया जा रहा है। और किसी भी वक्त, क्योंकि कितना समय लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल चूंकि अंतिम दौर में पहुंच चुका है, इसलिए आप ये मान के चलें कि अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार इसमें नहीं करना पड़ेगा और किसी भी समय राहुल यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो इस खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।